श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्तों के प्रश्न है, सर गर्मी बहुत पड़ रही है, पूरा इंडिया जल रहा है, बिजली की खपत हो रही है तो एसी भी नहीं चला पा रहे, एसी चलाते हैं तो एसी भी जल जाते हैं। जब हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में गंदगी फैल जाती है तो वो किससे दूर होती है? हमारे आत्मा के प्रकाश से। जैसे जैसे हमारा आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे वो मन, चित्त और बुद्धि शुद्ध होगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। वैसे ही जब जब भी ये धरती के ऊपर पाप भर जाएगा तो वो पाप को भस्म करने के लिए ये जो सूर्यदेव है, सूर्य नारायण है, वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, परम पिता परमात्मा का प्रतीक है। तब वो उतने प्रकाशित होते हैं जिससे पृथ्वी के ऊपर के पाप का नाश हो जाए। तो जब जब इस धरा पर पाप बढ़ेगा और उसकी तीव्रता इतनी बढ़ेगी, तब तब सूर्य नारायण जो हमारी आत्मा के अंश है, मतलब हमारी आत्मा के स्रोत है, वो आत्मा के स्रोत और परमात्मा का एक स्थूल स्वरूप है सूर्य नारायण भगवान। तो वो तब उतने प्रकाशित होते हैं कि पृथ्वी के ऊपर से पाप का नाश हो जाए। समझ में? तो ये तापमान तो अभी 45 डिग्री है, कहीं पे 48 है, लेकिन 50 के अब जाएगा, राउंड 60 यहाँ तक सूर्य नारायण का ताप बढ़ेगा, नियरेस्ट टू 60, मोर देन 50, 52, कहीं पे हम देखेंगे 55, 58, 60 डिग्री। ठीक है। और वो एक ऑटो सिस्टम है। जैसे हमारे मन मस्तिष्क बुद्धि में जो कचरा पड़ा है, जो पाप में वो विचलित है, पाप ग्रस्त हो गए, हमारी बुद्धि ग्रस्त हो गई, हमारे विचार ग्रस्त हो गए हैं, हमारे सोचने का जो तरीका है वो भी ग्रस्त हो गया। जैसे राहु चंद्र को ग्रस्त कर लेता है, राहु सूर्यदेव को ग्रस्त कर लेता है, वैसे हमारी मन, चित्त, बुद्धि जो ग्रस्त हो गई है, तो वो उसको उसमें से निकालने के लिए हमारा आत्मा का प्रकाश हमको बढ़ाना पड़ता है, हमारा आत्मबल बढ़ाना पड़ता है। परमात्मा को जो पसंद है वो रास्ते पे हमें चलना पड़ता है, उस प्रकार जीना पड़ता है, हमारे हृदय की बात सुनकर जीना पड़ता है, और वो सब बुराइयों से हमें बाहर निकलना पड़ता है। उसी प्रकार का प्रोसेस सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी पे करते हैं। वो प्रकाशित होते हैं, वो इतने प्रकाशित होते हैं कि पृथ्वी के ऊपर से सभी पापों का नाश हो जाता है। उनकी वजह से, इतनी गर्मी के वजह से प्रकृति में भी चेंज आएगा। जहाँ गिरेगी बारिश इतनी गिरेगी कि कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और जहाँ सूखा गिरेगा तो इतना सूखा गिरेगा कि एक एक बूंद के लिए तरस जाओगे। पहाड़े गिरेंगे, समुंदर अपना मर्यादा छोड़ देंगे, नदियाँ अपनी मर्यादा छोड़ देंगे। तो ये एक प्रकार का उनका प्रोसेस है जो हम अगले हर साल, मतलब मैंने बोला ही है 2032-34 तक तो जल प्रलय का समय है, तो 32-34 तक ऐसे ही सूर्य नारायण भगवान का ताप बढ़ता जाएगा, और उसके रिलेटेड प्रकृति का प्रलय भी बहुत कुछ हम देखेंगे। कहीं पे एकदम सूखा, ज़मीन फट जाएगी बिना पानी और बिना बारिश के, और कहीं पे इतनी बारिश कि वहाँ पे खेती करने के लिए वो तरोपा बनाना पड़ेगा। जैसे वो एक समंदर में एक चद्दर जैसा वो बांस का बनाते हैं ना, चद्दर जैसा, तो ऐसे चद्दर जैसे तरोपा बनाने पड़ेगा। उसके ऊपर हमको खाने की हमारी चीज़ को उगाने पड़ेगी, उसके ऊपर खेती करनी पड़ेगी। तो
जहाँ बारिश होगी तो इतना बारिश, इतना पानी होगा कि पानी कहीं टाइम तक जाएगा ही नहीं, इतना पानी हो जाए। तो फिर वो तरफ के ऊपर खेती करनी पड़ेगी, समझ में आता है। और जहाँ पानी गिरेगा नहीं तो एक बूंद भी नहीं गिरेगा, और ऐसी हालत होगी कि वो ज़मीन भी फट जाएगी, रण प्रदेश जैसी हो जाएगी। तो उस ये एक सूर्य भगवान का पृथ्वी के ऊपर से पाप और पापियों का नाश करने का प्रोसेस है। जैसे हमको मैंने अभी बताया, जैसे हमारी जो मन बुद्धि चित्त है उसको शुद्ध करने के लिए हमको खुद को, आत्मा को प्रकाशित करना पड़ता है, गुरु के पास जाके आत्मा भाव से जीना पड़ता है, हमारे आत्मा को जागरूक करना पड़ता है। आत्मा के ऊपर जो ये संसार की माया चिपकी हुई है, वो धूल को, वो मिट्टी को खंखेर के, उसको हटा के हमारी आत्मा को प्रकाशित करना पड़ता है, तभी हमारा मन चित्त बुद्धि शुद्ध होता है। उसी प्रकार ब्रह्मांड में जो सूर्य नारायण है पृथ्वी के संदर्भ में, तो वो उसी प्रकार इतने प्रकाशित होते हैं कि पृथ्वी पर सभी प्रकार का तांडव होता है। वो सूर्य नारायण इतने तपस जाते, कई मनुष्य की, कई राजाओं की बुद्धि सटक जाती है, और ऐसे खूंखार वो डिसीजन लेते हैं। मतलब वो मानव चित्त बुद्धि को, मतलब ऐसा उनका प्रहार होता है कि वो वो इतना क्रोधित हो जाता है, इतना आवेश में आ जाता है। और ऐसे ऐसे प्रकार के आगे आप देखेंगे आगे कि राजा ऐसे ऐसे मतलब कोई देश का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये सब ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे ये इनके प्रभाव से। तो मतलब मैंने बोला है ना कि सबकी बुद्धि हैक हो गई, तो ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे कि पृथ्वी के ऊपर बहुत बहुत हम युद्ध देखेंगे, संहार देखेंगे, इनकी गर्मी के कारण ज्वालामुखी विस्फोट देखेंगे। और बारिश तो मैंने बोला ऐसी गिरेगी कि पहाड़ के पहाड़ दह जाएंगे, हैं, नदियाँ शहर तक आ जाएगी, जहाँ ज़मीन होगा वह पानी होगा, ऐसी बहुत परिस्थिति हो। तो ये इनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये 52, 55 और 60 डिग्री तक जाएंगे। खड़ी खड़ी घास जल जाएगी, खड़ी खड़े खेत में रहे पाक जल जाएंगे, है ना। आपका एसी ये सब सिस्टम काम करना बंद हो जाएगा, जहाँ से बिजली आते हैं वो घर भी फूक जाएंगे, है ना। सब कुछ, मतलब अब बहुत कुछ हम देखने जा रहे हैं। और सूर्यदेव की अति गर्मी के प्रताप से बहुत कुछ, प्रकृति तो डिस्टर्ब होगी, तो इतनी बारिश होगी, इतने भूकंप होंगे, इतने ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। और बारिश तो एक दिन में 100 इंच से ज़्यादा, समझे। पूरा सीजन का बरसात हम कई जगह देखेंगे एक ही दिन में पड़ गया। जहाँ कभी बरसात भी नहीं गिरता था, वहाँ इतना बरसात, इतना बारिश गिरेगा कि उनके पास वो उसके लिए वो रेडी भी नहीं होंगे, है ना। तो बहुत कुछ, ये कलयुग को समाप्त करने का, पाप को, जैसे मैंने बोला ना, पाप और पापियों को समाप्त करने का, और पाप का स्टोर जो समाप्त करने का जो परमात्मा का प्रोसेस है, उसमें मानव सहज और प्रकृतिजन्य जो प्रलय है, तो प्रकृतिजन्य प्रलय को प्रमोट करने के लिए, उसको आवेग देने के लिए, उसको दिशा देने के लिए ये सूर्य नारायण की गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। ये आध्यात्मिक बातें हैं, है ना, जिसको समझ में आए ठीक है, अदरवाइज बाकी के सब किंतु और परंतु में पढ़ते रहेंगे। और सूर्य नारायण हर साल देखना आप, उनकी प्रकोप बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त।